कि जिन लोगों ने एक भी डोज नहीं लगाया था वो अपनी जान भी से भी मतलब हाथ धो बैठे और उनको परेशानी भी काफ़ी हुई। तो वैक्सीन का असर तो मेरे ख्याल से रहेगा ही रहेगा। नमस्कार, मैं सामाजिक कमल द खबर डेली के लिए हमें आज जय रोगी चिकित्सालय परिसर में और हम जानेंगे डॉक्टर मनीष शर्मा एमडी मेडिसिन से कि कोविड के JN.1 जो वेरिएंट की भारत में दस्तक हुई है तो वो वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज़्यादा हानिकारक है या उसका क्या प्रभाव होगा, हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खबर डेली पे स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये 3-4 दिन से जो रिपोर्ट हुआ है कोविड-19 का JN.1 वेरिएंट, तो ये पिछले वेरिएंट के मुकाबले कितना घातक है? देखो, अभी तो क्या है कि शुरुआती स्टेज में है। अभी केरल के कुछ पॉकेट्स में ये वायरस अभी पता चला है और WHO ने वार्निंग जारी की है। WHO के हिसाब से तो ये कोई खतरनाक वायरस नहीं है, बस ये है कि एहतियात बरतना है सभी लोगों को। अब कितना खतरनाक है तो आगे आने वाले समय में आएगा, क्योंकि अभी क्या है, बहुत ही शुरुआती स्टेज है और अभी तो नए नए केस आ रहे हैं। जैसे अभी अपने मध्य प्रदेश सिर्फ शायद 1 या 2 केस ही पता चले हैं जबलपुर में और इंदौर में, और केरल में सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग भी काफ़ी हो रही है। तो अब ये आने वाले समय पता चलेगा कितना खतरनाक है, क्योंकि आपने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में देखा होगा कई सारे वेरिएंटों के नाम ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट, और जैसा ओमिक्रॉन के लिए कहा जा रहा था कि बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं था। वैसे डेल्टा वेरिएंट के लिए भी कहा जा रहा था कि ये बहुत खतरनाक है। तो कई बार क्या होता है, वायरस अपनी प्रवृत्ति बदलते रहते हैं, म्यूटेशन होता रहता है। तो अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल कितना खतरनाक है। तो आगे आने वाले समय में केसेस कितने आते हैं, उनमें कितनी कैजुअलिटी होती है, तब अपन इस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कितना खतरनाक है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमें बचाव रखना है और एहतियात बरतनी है। घबराना नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी बीमारी अगर नहीं है, आप शुरू में ध्यान देंगे तो कोई बड़ा रूप, विकराल रूप धारण कर लेती है। दूसरा, जैसा वैक्सीनेशन हुआ इंडिया में और उसकी काफ़ी लोगों ने कराया हुआ, तो वैक्सीन पर ये प्रभाव कर पाएगा ये वेरिएंट? अभी तक का जो फर्स्ट वेव में तो खैर कोई वैक्सीन नहीं बन पाया था, लेकिन सेकेंड वेव आने से पहले लगभग फर्स्ट और सेकेंड डोज हेल्थ वर्कर को लग चुका था और आम जनता में भी सिंगल डोज लग चुका था। तो सेकेंड वेव में ये जो मतलब देखा गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनमें उतना सीवियर असर नहीं हुआ कोविड बीमारी का और वो अपनी जान बचा सके। और लेकिन यही भी देखा गया है कि जिन लोगों ने एक भी डोज नहीं लगाया था वो अपनी जान भी से भी मतलब हाथ धो बैठे और उनको परेशानी भी काफ़ी हुई। तो वैक्सीन का असर तो मेरे ख्याल से रहेगा ही रहेगा इसमें, और वैक्सीन का बहुत अहम रोल रहा है कोविड बीमारी में। दूसरा, जो ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था लास्ट 2 फेज में, वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा इसमें या कोई अलग से आपने ड्रग या कोई एक्सपेरिमेंट होगा? अभी तक तो ये है कि कोई स्पेशल ड्रग तो रेमडेसिविर को छोड़ दें तो कोई अभी तक कोई स्पेशल ड्रग आई नहीं है। कई सारी ड्रग फार्मा कुछ कंपनी लॉन्च की थी, कुछ को इमरजेंसी अप्रूवल ही मिला था कि शायद कारगर है। लेकिन अभी तक का जो निष्कर्ष जो मेरा व्यक्तिगत और जो बाकी जो जर्नल में प्रकाशित हुए हैं सबके शोध पत्र, उससे तो यही है कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वही चलेगा। कोई अभी कोई नई कोई दवा आई नहीं है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है उनको इसकी असर कम होगा, और जो मेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वही है कि आपको जो कोमॉर्बिड इलनेस है, कोविड के अलावा जो साथ में जो गंभीर बीमारियां हैं उनको आपको पहले साथ साथ इलाज करना है। क्योंकि ज़्यादातर देखने में आया है कि अभी तक जितने भी लोग एक्सपायर हुए हैं, जिनकी कैजुअलिटी हुई है, उनमें ज़्यादातर पहले से हृदय रोग से ग्रसित थे या कोई फेफड़े से के रोग से ग्रसित था या कैंसर या अन्य बीमारियां थी, उनको ही नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है कोविड से। ऐसा बहुत ही कम देखा गया है सिर्फ कोविड की वजह से किसी की जान गई हो। उनमें देखा, जब भी डेथ ऑडिट वगैरह बनती है तो उसमें ये देखा गया है कि उनको साथ साथ अन्य गंभीर बीमारियां पहले से मौजूद थी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा परेशानी हुई। आपके हिसाब से क्या प्रिकॉशन, क्या सावधानी आप लोगों को बताएंगे, हमारे दर्शकों को क्या सावधानी बरतें इस वेरिएंट के लिए? आम जनता के लिए वह यही सावधानी है कि चूंकि सर्दी का मौसम है और भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। अगर बहुत ज़रूरी है, आपको जाना है, शादी समारोह भी चल रहे हैं या कोई पार्टियां हैं, तो आप जाइए, लेकिन मास्क का उपयोग जरूर करिए, क्योंकि मास्क सिर्फ कोविड से ही नहीं बचाता, आपको और अन्य सारी बीमारियों से भी बचाता है। जैसे कि एक तो पॉल्यूशन से बचाएगा आपको, दूसरा नॉर्मली जो खांसी जुकाम बुखार देखने को मिलता है इस मौसम में जो एक दूसरे से फैलता है, उससे भी आपको बचाएगा। तो इस प्रकार आप मास्क पहनेंगे तो काफ़ी हद तक कोविड से बच सकते हैं। और भीड़भाड़ वाले इलाके से जाना बचें और अच्छा स्वस्थ भोजन लें, पानी खूब सारा पिएं, ठंडी खट्टी चीज़ों खाने से बचें, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका उपयोग करें, सेवन करें, हरे पत्तर सब्जियां खाइए,
सुबह सुबह जब धूप निकले हल्की 7 से 8 बजे के आसपास थोड़ा आप नियमित रूप से वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो ऐसे सारे अगर आप जीवन शैली अपनाएंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये थे डॉक्टर मनीष शर्मा। इनका साफ साफ कहना है कि जो गंभीर रोगों से ग्रसित लोग हैं वे सबसे पहले सावधानी बरतें, वे अपने रोग का ट्रीटमेंट कराएं, और उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा कोविड में परेशानी हुई थी। स्वस्थ जीवन शैली आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, जिससे आप स्वस्थ रह पाएंगे। दूसरा, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आप मास्क पहनिए, भीड़ वाली जगहों पर न जाएं, धूप लें, वॉक करें और स्वस्थ भोजन लें। द खबर डेली को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।